ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण भक्तों। जिस तरह से सावन का महीना सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार से पूर्णमासी का व्रत करना, इसकी कथा सुनना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप पूर्णमासी की कथा सुन लेते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करवाते हैं, तो आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपका घर भी बहुत पवित्र हो जाता है। तो किस प्रकार है कथा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तुंगध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसे शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन जंगल में राजा शिकार करने गया तो शिकार करते करते वह इतना ज्यादा थक गया कि थक के चूर होकर वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि ना तो उसने भगवान को प्रणाम किया, ना ही वह कथा के पास तक गया और ना ही उसने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने और ना खाकर वह अपने नगर को वापस लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ लिया कि मैंने सत्यनारायण भगवान का अपमान किया, उनका प्रसाद ग्रहण नहीं किया, प्रसाद का मैंने निरादर किया। अपनी भूल का आभास होते ही राजा ने दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहां बहुत सारे लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक अपना राज्य किया और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही भगवान उनके मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि मृत्यु लोक में प्राणी बहुत ही व्यथित हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ सुंदर सा उपाय बताइए। तब श्री हरि विष्णु बोले, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है। वह मनुष्य जो इस व्रत को करेगा, वह पृथ्वी में सुखों को भोगकर परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त होगा। तो एक कथा जो इस प्रकार है। एक सतानंद नामक दीन ब्राह्मण था। वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए भिक्षा मांगता था, परंतु जब ब्राह्मण ने अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाई तो उन्हें सुखों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सत्यपुर में प्रवेश करके अंतकाल में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पृथ्वी लोक में यदि कोई भी सबसे सरल उपाय है अपने दुखों को, अपने कष्टों को दूर करने का, तो वह है पूर्णमासी का व्रत और पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा को करवाना। तो हर मनुष्य को, हर प्राणी को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर ही सुननी चाहिए, जिससे कि उसे सुखों की प्राप्ति हो सके। जय सत्यनारायण भगवान की।